नमस्कार, जय नेपाल। दर्शकबिन, नेपाल में इलेक्शन मतलब संसदीय चुनाव खत्म हो गए। 2084 में होने वाला चुनाव 2082 में हो गए। और नियमित प्रक्रिया के बात करल जाए, जिसमें कानूनी विधि के शासन के हिसाब से बात करल जाए तो 84 में भी एगो चुनाव होने वाला बा। मतलब जो कि लगभग 12 महीना 1 साल मतलब बाकी बा चुनाव के। तो विशेष बात कथी कहे के बात कि संसद के चुनाव और मेयर के चुनाव मतलब बुझल जाओ कि बहुत बड़ा डिफरेंस होले। विशेष करके जो भी आदमी मतलब सत्ता में आवेला चाहले, जो भी मतलब नेता अगर राजनीति करले तो ओकर एक ही मकसद रहा कि हम देश और जनता के सुधारू। मतलब जिस जना क्षेत्र से वो निर्वाचित होले, जना क्षेत्र से वो निर्वाचित होले मतलब उद्देश्य रहा कि देश और जनता के सुधारू, मतलब विकास, समृद्धि, सुशासन काम करूँ। मतलब सबके मकसद और ये रहा। और बात करें विशेष करके तो कोनो भी चीज़ करे के लिए मतलब पर्सनल जीवन में या राजनीतिक जीवन में कोई भी चीज़ के मतलब सुधार करे के लिए सबसे बड़ा चीज़ बाके पैसा। सबसे बड़ा मतलब मेन पॉइंट बाके तो बाके पैसा, ढेउआ। तो बिना ढेउआ के कहीं भी मतलब या चाहे तो गांव के सुधार को करे को होके या नगर के सुधार करे को होके या क्षेत्र के सुधार करे को है या देश के सुधार करे को है, मतलब पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रखल है। मतलब कहीं भी मतलब ढेउआ, बिना ढेउआ के कुछ संभव नहीं है। तब बिना ढेउआ के कुछ संभव नहीं है। तब विशेष करके बात ये है कि सांसद के चुनाव में आदमी करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे। संसद के चुनाव में मतलब बड़ा रिस्क रहा कि चुनाव हारी की जीती वो में मतलब रिस्क तो सब में बा, खास करके संसद हो या मेयर हो या कोई भी मतलब पॉलिटिक्स के कोई भी मतलब पद हो के। तो संसद के चुनाव में कथी बोले कि आदमी जितला के बाद में मतलब नेता जितला के बाद में भी जितना विकास ना कर सकले जितना एगो मेयर अपन नगर क्षेत्र में विकास कर ले। काहे का वास्तव सब कुछ पैसे पर डिपेंड पड़े। तो पैसा चाहिए, विकास करे के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा के लिए ही लोग राजनीति कर। तो संसद के अगर बजट बात करल जाए तो संसद के 1 वर्ष के मतलब बुझू कि सब कुछ मिला के होले 5 करोड़ रुपया। सब एकदम बहुत मेहनत करी, ज़्यादा से ज़्यादा कि फंड आ गए तो साल में 5 करोड़ रुपया मिली। अगर मंत्री बन गए था वो अलग आते, मंत्रालय के हिसाब से तो वो अलग हो गए। लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली नेता बाके तब ये ओकरा मंत्री बने के चांस बाके, न तो बुझे सबके मौका ना मिलल। अच्छा, मेयर के पद रहा 5 साल के लिए मान लू, तो मेयर के एक वर्ष के मतलब बजट रहा लगभग 50 से लेकर 60 करोड़। 1 वर्ष के बजट ओकरा हाथ में मतलब ओकरा डिसीजन से ओकरा साइन से वो पूरा बजट के कारोबार चली, बजट के विकास निर्माण के कार्य हो, विकास निर्माण काम संपन्न हो। तो संसद 5 साल में जितना मतलब बजट ना मिली ओकरा संसद के, उससे बेसी रकम बुझो कि मेयर के मिली। मतलब 1 अरब तक मानू ना बजट मिली एगो मेयर के एक कार्यकाल में। सांसद के मिली मतलब बुझो कि 25 से 30 करोड़। तब बुझो कितना के डिफरेंसेस है। तब मेन मकसद का बात करती है कि अगला साल भी चुनाव की तैयारी बा। तो हर एक कार्यकर्ता के, हर एक पार्टी के, हर एक नेता के एकदम बढ़िया संदेश बाके कि अपने मेयर के तैयारी करूँ। वास्तव में ढेउआ से ही सब कुछ हो गई। तब अच्छा मौका बाके 1 साल टाइम बाके। जे भी अगर ये वीडियो हम देख रहा थी तब हम पूरा तथ्य जानकारी के हिसाब से हम ये बात के हम अपने कर रहा थी। पूरा एकदम ग्राउंड जीरो रिसर्च में हम पे ही ये बात कर रहा थी कि अपने संसद की तैयारी छोड़ दो। कोई भी नेता पार्टी संसद की तैयारी छोड़ दो, जो लड़े वाला होते वो लड़ता है कि वास्तव में देश के विकास करेंगे तो गांव से सुधार करना तो क्षेत्र सुधरते कि 2 को 4 को मतलब मेयर अगर अपन नगर सुधार लगे तो क्षेत्र तो ऐसे भी सुधर गए ना, विकास तो ऐसे भी हो गए। तो ये संदेश वो नेता के लिए है, वो कार्यकर्ता के लिए है, वो पार्टी के लिए है कि अपने विशेष करके फोकस करूँ मेयर के चुनाव लड़ू। मेयर में बहुत फायदा है, मतलब बहुत अच्छा है। तो ये विशेष करके इतने हमारे बात करे के बाद बाकी हम चाहिए कि कोई भी आदमी की कम से कम ये वीडियो के मार्फत का संदेश जाए कि कोई भी आदमी को प्रेरणा मिले कि वास्तव में मेयर के चुनावी सबसे बड़ा मतलब अच्छा रहा मेयर के चुनाव ही लड़े के चाहिए। और मेयर के चुनाव ही अपने लड़ू, संसद के छोड़ू वो बात में जगह होते उद्देश्य बनाते, लेकिन अपने नगर बनाओ, नगर के विकास करूँ, गाँव के विकास करूँ, अपन टोल के विकास करूँ। तब तक के लिए बस ये वीडियो कैसे लागल, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय नेपाल, लव यू।